शुरू करें हम लोग। आइए बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चंस बनाते हैं कंसाइनमेंट का। देखिए क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि श्री मेहता ऑफ बॉम्बे कंसाइन 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 100 ईच। अच्छा, किसको ये भेज रहे हैं? श्री सुंदरम को। ये मद्रास में रहते हैं, मतलब सुंदरम जो है बच्चों वो कंसाइन ही होंगे। अच्छा, जो श्री मेहता है इनका कुछ एक्सपेंसेस लगा है बच्चों। मेहता जी कौन है? कंसाइनर है। तो 1000 इनका कैरेज पे लगा, फ्रेट चार्जेस 3000 लगा, लोडिंग 1000 लगा। और सुंदरम ने क्या किया है, जो कंसाइनी है इन्होंने बच्चों 700 गुड्स बेच दिया, 700 केसेस बेचा। कितने पे? 140 पर केस। एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। क्लियरिंग चार्ज लगा है बच्चों 850, वेयरहाउस लगा है 1700, पैकेजिंग लगा है 600। It is found that 50 cases has been lost in transit and 100 cases are still in transit. ये ट्रांजिट में है। अच्छा बच्चों, कुछ तो चोरी हो गई, कुछ ट्रांजिट में है, और जाहिर सी बात है बच्चों कुछ अनसोल्ड भी होगा। आगे कहता है बच्चों, श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। कहता है ड्रॉप द कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को हम लोगों को कह रहा है। और कह रहा है बच्चों कि सुंदरम्स अकाउंट इन द बुक ऑफ श्री मेहता, मतलब बच्चों कंसाइनी का अकाउंट बनाना है कंसाइनर के बुक में। बच्चों तुम सोचो ना, क्लोजिंग स्टॉक भी है अपने पास, लॉस इन ट्रांजिट भी है, लॉस उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट भी है, और गुड्स इन हैंड भी तो है ना बच्चों। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट कर ले। आइए बच्चों हम क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है? जगह नहीं बचेगा बच्चों। अच्छा, हटाना पड़ेगा ही 1 मिनट के लिए। अच्छा चलो इधर ही मैनेज करते हैं, शायद हो जाए। आ जाओ, चलो यही वर्किंग नोट करते हैं बच्चों, ठीक है? वर्किंग नोट, चलिए लॉस इन ट्रांजिट, फिर हमें क्या जानना है बच्चों? गुड्स इन ट्रांजिट, उसके बाद गुड्स इन हैंड। देखो, तो गुड्स ट्रांजिट में है कुछ, उसके बाद गुड्स लॉस हो गया बच्चों हमारा ट्रांजिट में, और गुड्स इन हैंड। हमें ये तीनों निकालना है ना बच्चों, तीनों का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ट्रांजिट में सॉरी लॉस कितने यूनिट का हुआ था बच्चों? 50 यूनिट का। ट्रांजिट में कितना है बच्चों? 100 यूनिट। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है बच्चों? 150 बचेगा, क्योंकि इन्होंने 700 तो सेल कर दिया ना बच्चों, तो सिर्फ 150 ही ना बचेगा। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 100 रुपीज के हिसाब से ये हो गया 5000, ये हो गया 10,000, और ये हो गया बच्चों 15,000। चलिए कंसाइनर एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। अच्छा, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया बच्चों? हम लोग प्रोपोर्शनेटली निकाल लेते हैं, जरा चेक कीजिएगा बच्चों। कंसाइनर ने 1000, लोडिंग चार्जेस 1000,
और क्या खर्च किया बच्चों? सिर्फ यही दो है ना। कैरेज 1000, फ्रेट 3000, अच्छा 3 है बच्चों, और लोडिंग 1000। आइए टोटल कर देते हैं, 4000 नहीं सॉरी 5000, और टोटल यूनिट कितना है? 1000। एक का कितना हो गया बच्चों? 5 रुपीज। चलिए, तो 5 रुपए के हिसाब से अगर हम 50 यूनिट का लेते हैं तो 250, 500, और ये कितना हो गया? अच्छा देखो बच्चों, ये कैसे निकाला मैंने? कंसाइनर के सभी खर्चों को जोड़ दिया, 1000 प्लस 3000 अब प्लस 1000, टोटल हो गया 5000 बच्चों। और कितना यूनिट है हमारे पास? कंसाइनर ने 1000 यूनिट गुड्स भेजा है ना बच्चों, तो एक यूनिट का हमारा कितना हो गया बच्चों? 5 रुपीज हुआ ना। चलिए अब देखते हैं उसके बाद आगे क्या करना है हम लोगों को। कंसाइनी भी एक्सपेंस किया है, ऐड कर देते हैं। अच्छा, कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया बच्चों? क्लियरिंग चार्जेस 850, वेयर हाउसेस 1700, और सेलिंग और पैकेजिंग पे 600। 850 प्लस 1700 प्लस 600, 3150 ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक यूनिट का हमारा कितना लगेगा? बोलो बच्चों, जल्दी बताओ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि हम ट्रांजिट में तो एक्सपेंस करेंगे नहीं। कंसाइनी का जो खर्च लगा है बच्चों, वो ट्रांजिट वाले पे तो हम एडजस्ट नहीं ना करेंगे बच्चों। आप ही सोचिए ना, तो ट्रांजिट पे तो एडजस्ट नहीं होगा कंसाइनी का एक्सपेंस, क्योंकि वो गुड्स तो आया ही नहीं। तो डिवाइडेड बाय 850। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? क्लियरिंग चार्जेस, अच्छा पैक, ओहो, हमने नॉन रेकरिंग भी ले लिया ना। 850 प्लस 1700, क्लियरिंग चार्जेस 850 है। ठीक है, आइए बच्चों, देखिए देखिए एक ब्लंडर क्या हो रहा था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, कंसाइनी ने बच्चों टोटल कौन कौन सा खर्च किया है ये नोटिस कीजिएगा। क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउसेस और पैकेजिंग। तो बच्चों ये तो नॉन, ये रेकरिंग था ना, हम लोगों को क्या लेना था? नॉन रेकरिंग। तो नॉन रेकरिंग तो 850 ही हुआ ना यार। क्लियरिंग चार्जेस कितना लगा है? 850, और टोटल यूनिट कितना कंसाइनी तक पहुंचा? 850। तो एक यूनिट का कितना हो गया? 1 रुपीज। तो ऐड कर देते हैं बच्चों, 150 यूनिट का हो गया 150 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लॉस इन ट्रांजिट में आप ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बच्चों, लॉस इन ट्रांजिट पे कैसे ऐड होगा? जो गुड्स कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, कंसाइनी उस पर एक्सपेंस कैसे एडजस्ट करेगा? आप सोचिए ना, कंसाइनी के पास तो 850 यूनिट ही ना पहुंचा। देखो बच्चों, कंसाइनर ने 1000 यूनिट भेजा, 50 यूनिट ट्रांजिट में चोरी हो गई, लॉस हो गया, और 100 यूनिट अभी तक ट्रांजिट में है। तो कंसाइनी के पास तो 850 पहुंचा। अब कंसाइनी ने दो तरह के एक्सपेंसेस को इनकर्ड किया है बच्चों, नॉन रेकरिंग और रेकरिंग। तो रेकरिंग तो हम नहीं ना ऐड करेंगे बच्चों, रेकरिंग तो हम बाद में ऐड करते हैं ना। कॉस्ट निकालते समय तो हमको सिर्फ नॉन रेकरिंग चाहिए। तो नॉन रेकरिंग कितना है? 850 रुपीज ना। 850 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट हो जाएगा हमारा? 850। चलिए, तो 5250 प्लस 1050 प्लस 1590, सॉरी 15900, ये बच्चे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।
बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? और बच्चों ये बार बार ध्यान जरूर रखिएगा कि हम लोगों को नॉन रेकरिंग चाहिए होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए, और हम लोग बार बार मिस्टेक कर दे रहे हैं कि हम लोग सब जोड़ देते हैं, बाद में अचानक से ध्यान आता है कि ये गलती हो गया। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, बताओ ना बच्चों। नो सर। चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ, ठीक है? तो हमको क्वेश्चन साइड करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जगह एकदम से नहीं है। चलो तो आइए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। हेडिंग दीजिए सभी लोग। आइए कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर्मेट बना लीजिएगा बच्चों, पार्टिकुलर्स। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स भेजा बच्चों, कंसाइनर ने गुड्स भेजा, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, कितना गुड्स का कंसाइनमेंट किया बच्चों? 1 लाख रुपीस का। उसके बाद कंसाइनर ने भी तो खर्च किया बच्चों, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इस एक्सपेंस को किसने इंकर्ड किया है? कंसाइनर ने। कितना बच्चों? 5000 रुपीज, याद है ना बच्चों? कैरेज 1000, फ्रेट 3000, लोडिंग 1000, जोड़ दोगे तो 5000 हो जाएगा। चलो उसके बाद कंसाइनी ने भी तो एक्सपेंस किया है। अच्छा, कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, कंसाइनमेंट में तो जो दोनों जाएगा ना, तो 3150 हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं बाय सेल्स। तो सेल्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी ने कितना प्रोडक्ट बेचा है बच्चों? कंसाइनी ने 700 को 140 के अकॉर्डिंगली, 700 इंटू 140, देखिए निकाल लेते हैं, 700 इंटू 140, चलिए 98,000 आ गया बच्चों। अच्छा, कंसाइनी को आपने कमीशन भी तो दिया था, कमीशन, तो 98,000 का कितना परसेंट? 10% कमीशन मांगा है ना बच्चों, तो 9800 कमीशन हो गया। चलिए अब आते हैं बच्चों कि कंसाइनी को जो लॉस हुआ है ट्रांजिट में बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट कितने का लॉस हुआ था बच्चों? जो लॉस इन ट्रांजिट 5250। 5250। चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों क्लोजिंग स्टॉक पर, फिर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने? 15,900, सॉरी 15,900। और बच्चों कुछ गुड्स तो ट्रांजिट में भी था ना, गुड्स इन ट्रांजिट। 10,500। हाँ 10,500। चलिए टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1,29,000।
650। क्रॉस चेक कर लीजिए तो बच्चों सही जोड़ा है ना मैंने। आइए माइनस कर लेते हैं। 1,29,650 माइनस 1,00,000 रुपीज 5,000 3150 9800। ये आ गया बच्चों 11,700। ये हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,29,650। चलिए ये बन गया बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट। एक बार आप लोग चेक कर लो कहीं कोई एरर तो नहीं है। आइए अब दोनों को सामने रख देते हैं। आप लोग को एक्सपेंस मिलाने में दिक्कत हो रहा होगा ना बच्चों। चलिए लीजिए, एकदम से हमने मिनिमाइज कर दिया। लीजिए नोट डाउन कर लिया बच्चों आपने। बच्चों अभी हम लोग इनवॉइस प्राइस और लोडिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। आइए इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग। सबसे पहले समझिए बच्चों मीनिंग ऑफ इनवॉइस प्राइस। ऐसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था बच्चों। इनवॉइस प्राइस हम किसको कहते हैं? जब कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके देते हैं तो इसको इनवॉइस प्राइस कहते हैं। लेकिन देखिए तब भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है बच्चों समटाइम कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द कंसाइनर। ये नहीं चाहता बच्चों कि उसको बताया जाए कि कॉस्ट क्या है हमारा और प्रॉफिट क्या है। तो कंसाइनर क्या करता है बच्चों? इनवॉइस गुड्स एट अ प्राइस which is higher than the cost price. Such price is known as invoice price. वो सीधे कंसाइनी को कहता है कि लो तुमको इस प्राइस पर सेल करना है, बस तुमको इस प्राइस पर क्या करना है? सेल करना है। बच्चों ये जो इनवॉइस प्राइस होता है इसमें प्रॉफिट ना ऑलरेडी ऐड होता है। प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड होता है। तो बच्चों जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना कॉस्ट प्राइस का और इनवॉइस प्राइस का, तो इस दोनों का डिफरेंस होता है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट और इसी को टेक्निकली कहा जाता है लोडिंग। तो लोडिंग कोई नया चीज नहीं है बच्चों। लोडिंग का मतलब हो गया प्रॉफिट को अलग करना। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस से जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है भाई साहब? क्या कहलाता है? लोडिंग। तो कहता है बच्चों इज, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, इज इनवॉइस प्राइस सेम एज सेलिंग प्राइस? देखिए क्या बोलता है बच्चों, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इनवॉइस प्राइस नीड नॉट नेसेसरली बी सेम एज सेलिंग प्राइस अनलेस कंसाइनर डायरेक्ट द कंसाइनी टू सेल द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। मतलब नहीं समझे बच्चों, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर ही गुड्स को बेचने के लिए कहा है तो इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस सेम होगा। लेकिन अगर कंसाइनर ने इनवॉइस प्राइस में भी कुछ ऐड कर कर बेचने को कहा कंसाइनी को तो दोनों सेम नहीं होगा बच्चों। तो वैसे केस में इनवॉइस प्राइस इज नॉट इक्वल टू सेल्स। तो ये डिपेंड करता है बच्चों सरकमस्टांसेस पर। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पर। ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए
बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट का तो फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है पहले। क्या कह रहा है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग। आपको इनवॉइस प्राइस और लोडिंग कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों। कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं कह रहा है बच्चों, बहुत टेक्निकल चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो आइए थोड़ा आपको बताते हैं बच्चों, बहुत इजी है। देखिए केस ए में क्या कह रहा है बच्चों कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000 इसका कॉस्ट है, और गुड्स आर इनवॉइस एट अ कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। तो ये हम लोगों से बच्चों सेपरेटली कैलकुलेशन पूछ रहा है कि इनवॉइस प्राइस क्या होगा और लोडिंग क्या होगा। आइए दोनों बताते हैं। सबसे पहले आते हैं इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा बच्चों? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। केस ए लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट कितना है हमारा? 1,20,000। प्रॉफिट कितना ऐड करना है? 25%। तो 1,20,000 का 25% कितना हो गया बच्चों? कैलकुलेट करो। 30% ना, सॉरी 30,000। 1,50,000। हाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो 1,50,000 हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो हमको इसमें से लोडिंग जानना, मतलब प्रॉफिट जानना, और आपको सिर्फ इनवॉइस प्राइस ही पता है, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं बच्चों। प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस इनटू प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट परसेंट कह लो, प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप बोलोगे सर 30,000 तो ऐसे भी आ जाता, आप इतना ट्रिक क्यों बता रहे हैं? डायरेक्ट 1,20,000 का 25%। बच्चों एक्चुअली मोटो है आपको सिखाना। इनवॉइस प्राइस हमारा कितना है बच्चों? 1,50,000। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था? 25%। कॉस्ट 100 हो गया और प्रॉफिट 25 हो गया, तो 125%। आप चेक करो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 30,000। आ गया ना बच्चों? अच्छा, ये हम आपको इसलिए बताएं बच्चों कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस पता हो तो आप कैसे निकालोगे? इनवॉइस प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, उसमें हम ऐड कर देंगे बच्चों। अच्छा ये देखिए, केस बी पे आते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट कितना है बच्चों? 2,40,000। प्रॉफिट कितना कह रहा है? 25%। 2,40,000 का 25% ऐड कर देंगे, तो आई थिंक सो 60,000 हो जाएगा। टोटल इनवॉइस प्राइस हमारा कितना हो गया बच्चों? 3 लाख। मान लो बच्चों तुमको इनवॉइस प्राइस से प्रॉफिट जानना है, तो इनवॉइस प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट 25 बाय 125%, कितना हो जाएगा? बोलो ना कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक, 60,000। लीजिए बच्चों, वापस प्रॉफिट आ गया ना। अब बताइए, क्या आपको ये भारी लगा? केस बी? नहीं ना? नो सर। आइए केस सी भी देख लेते हैं। चलिए केस सी पर आते हैं बच्चों। केस सी में क्या बोल रहा है?
कि गुड्स को कंसाइन किया हम लोगों ने 4,80,000 में, और कहता है कि इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट का 125% होगा। काहे को इतना टेंशन लेंगे, डायरेक्ट 125% निकाल देते हैं। तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना हो गया, 6 लाख। अच्छा, हमें प्रॉफिट निकालना होगा बच्चों, तो हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया, इनवॉइस प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इनवॉइस प्राइस हमारा 6 लाख है बच्चों, प्रॉफिट कितना लाया हम लोगों ने, प्रॉफिट 25% होगा ना बच्चों। ये 125 बोला तो कॉस्ट तो 100 इसमें कॉस्ट ही है, फिर 100 प्लस 25 निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ गया ना प्रॉफिट। तो बताइए बच्चों, बहुत तो ये टफ नहीं है इनवॉइस कैलकुलेट करना। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों, इसलिए बोल रहे बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड लोडिंग। देखिएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000 इनवॉइस प्राइस हो गया। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू गिव्स अ ग्रॉस मार्जिन कितना, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। चलिए ठीक है, देखिए बहुत इजी है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों को यहां जानने कह रहा है लोडिंग। आप बताओ बच्चों, आप लोडिंग कैसे जानेंगे, कॉस्ट प्राइस जानने कह रहा है बच्चों, क्यों ना हम इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, आ जाएगा कॉस्ट, बिल्कुल आ जाएगा। लोडिंग कैलकुलेट करना है, लोडिंग का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट। चलिए, तो इनवॉइस माइनस प्रॉफिट आते हैं बच्चों। देखिए सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इनवॉइस प्राइस आपने बताया था इनटू प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट बताया था। इनवॉइस प्राइस है बच्चों कितना, 1,50,000, ठीक है भाई। प्रॉफिट का मार्जिन कितना है हमारा, 20%, और 100 प्लस, एक मिनट, हाँ 100 प्लस 25,000। 100 प्लस 20 ना होगा, एक मिनट रुको 20। रुको रुको रुको, पहले इनवॉइस इधर आते हैं कॉस्ट पर। प्रॉफिट क्या बोला बच्चों, 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। रुको रुको, इनवॉइस प्राइस हमारा कितना था, 1,50,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना कहा, इनवॉइस प्राइस का 20%, तो इनवॉइस प्राइस हमारा 1,50,000 है, और इसका 20% अगर हम लेंगे तो 30,000 हो जाएगा। 30,000। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 1,20,000। चलिए बच्चों, कॉस्ट आ गया। सीपी, सीपी हम लोगों ने कितना निकाला, 1,20,000। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आराम हो जाएगा। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। अच्छा, प्रॉफिट का पूरा मैटर क्या था बच्चों, एक बार हम लोग समझ ले। गुड्स आर इनवॉइस टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 20% ऑन इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस पर क्या है, 20%। तो कैलकुलेट अगर हम लोग करें, 25 होगा। अच्छा, आइए इनवॉइस प्राइस कितना आ गया हमारा, इनवॉइस प्राइस कितना आ गया बच्चों, 150, ठीक है। प्रॉफिट का मार्जिन 1,50,000। 20%, ये हो गया 120। कितना आ गया बच्चों, 25,000।
25। सर हाँ यस सर, सर सुनिए ना। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो ना। 100, एक मिनट, प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए बच्चों। सर फॉर्मूला होता है लोडिंग बराबर इनवॉइस प्राइस माइनस, तो उससे तो डायरेक्ट 30,000 आ ही जाएगा। हाँ, इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, तो इनवॉइस प्राइस कितना अपना आया? इनवॉइस प्राइस से 1,50,000 आया, क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 20, एक मिनट, इंटू 20/100 करेंगे, हाँ ठीक है, तब आ जाएगा 1,50,000 का 20%, 30,000। चला सकते हैं, क्या बोले? डायरेक्ट घटा के भी तो ला सकते हैं सर, जैसे हाँ, डायरेक्ट भी घटा के ला सकते, हाँ डायरेक्ट भी जैसे घटा लोडिंग सकते। इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर इस तरीके से कर लिया जाए, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है अपना 1,20,000। हाँ, तो ये हो गया 30। चलिए, बी वाला केस जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो कितना आता है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, बी में आपने क्या कैलकुलेट किया, कितना है आपको, लोडिंग कितना है कॉस्ट बच्चों? प्राइस 2,40,000, लोडिंग हाँ 60,000। हाँ, लोडिंग आएगा 60,000, 60,000 लोडिंग आया, और आपने कॉस्ट प्राइस कितना लाया, 2,40,000। चलिए आइए आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट हमारा पढ़ेगा। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा जाए, जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं सभी लोग। क्या कह रहा है बच्चों, ए ऑफ, ब्लैक कलर आ गया, A of Agra, who enter into some consignment transaction with B, provides you the following information। अच्छा देखिए, गुड्स कंसाइन किया गया 10,000 यूनिट, 25 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड बाय एडिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर टुवर्ड लोडिंग। देखिए ये भी क्लियर कर दिया बच्चों कि कंसाइनर का खर्च क्या हुआ है। उसके बाद देखिएगा, बड़ा रिमार्केबल बात है बच्चों, कहता है ए कौन है, कंसाइनर, ड्रॉ अ बिल 50,000 पेबल ऑन 30 सितंबर which be accepted, bill was discounted by A। अच्छा, ए ने बिल को कब डिस्काउंट किया, 30 अप्रैल 2018 को 18%, 18%, ये रूल है अपना। अच्छा ये देखिए बच्चों, अनलोडिंग, क्लियरेंस, इनवर्ड, ये टोटल डिटेल दिया हुआ है, टोटल डिटेल दे दिया। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स बेचा है बच्चों 25 पर यूनिट पर। देखिए ये सब कुछ डिटेल आपको दिया है बच्चों कि कंसाइनी ने क्रेडिट पर कितना बेचा, कैश में कितना बेचा, डेटर बैड डेब्ट्स कितने के हो गए, इंसॉल्वेंट कौन हो गए, और कंसाइनी 5% कमीशन लेगा, इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। चलो, तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपका हेल्प करते हैं, हम बना देंगे, परेशान नहीं होना है। एक बार ट्राई करो खुद से, कितना आता है। ये भी एक चीज हम आपको बता, चलिए ये हम बता दें। चलो एक बार क्वेश्चन फिर से, अच्छा रुको, स्क्रीन पे क्वेश्चन लाना होगा ना, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को टोटल कितना गुड्स भेजा गया था, कंसाइन किया गया था 10,000 यूनिट्स। इसमें से बच्चों कंसाइनी ने कितना कितना प्रोडक्ट बेच दिया बच्चों, 2500 और 5000।
सेल कर दिया, ठीक है। हाँ, बैड डेब्ट्स भी हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले आइए वर्किंग नोट पे बच्चों। बिना वर्किंग नोट के क्लोजिंग स्टॉक निकालना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा रुकिए बच्चों, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर लेते हैं। आइए, चलिए शुरू करें। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स निकालते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले वर्किंग नोट में चलते हैं बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। क्वेश्चन में अनसोल्ड बोलेगा तो पैनिक मत होइएगा, क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है, और क्या, सिंपल सी बात है। चलिए, सबसे पहले आइए, कितने कॉस्ट का गुड्स कंसाइन हुआ है देखिएगा बच्चों। 25 रुपीज पर यूनिट कह रहे हैं ना, तो 10,000 इंटू 25, ठीक है, 25 पर यूनिट। ओके, परफॉर्मा इनवॉइस विच वॉज मेड बाई एडिंग 25% टू कॉस्ट। अच्छा, तो इसका मतलब इसका कॉस्ट हमारा कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन। अच्छा, कितना गुड्स का कंसाइनमेंट हुआ है कॉस्ट का, देखिए बच्चों। एक मिनट, इतना कम स्पेस है ना बच्चों, क्वेश्चन को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिखा पाता है। ये हो गया यूनिट, ये हो गया हमारा अमाउंट। चलिए, तो हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स गुड्स कंसाइन किया, जो इसका कॉस्ट कितना है बच्चों, 2 लाख रुपीज। हमको कॉस्ट जानना है ना बच्चों, प्रॉफिट नहीं जानना था, कॉस्ट जानना था। फिर ऐड कर देंगे हम लोग एक्सपेंस। अच्छा, कौन एक्सपेंस, जो कंसाइनर किया है। कंसाइनर ने टोटल एक्सपेंस कितना किया, 47,500। ये हो गया 2,47,500। चलिए, अब देखिए बच्चों, कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंस किया है ना, टोटल करो बच्चों, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करो तो 4900, क्लियरिंग चार्जेस 39, तो कितना हो गया, एक मिनट, 4900 प्लस 3900 और कैरेज इनवर्ड 1000। चलो, 9800। हाँ निकाल लिए बच्चों। चलिए, 9800 नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है बच्चों। तो ये हो गया अपना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के बाद हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ऐड करो बच्चों।
कैलकुलेटर निकालो, जल्दी जल्दी ऐड करो। कितना होगा? 2,57,000 कितना होगा? जल्दी बोलो ना। 2,57,300। वेरी गुड। अच्छा, कितने यूनिट का? तो 10,000 यूनिट का। चलिए, अच्छा अनसोल्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, आइए। तो टोटल हम लोगों ने 2,57,300 एक्सपेंस किया। कितने यूनिट पर? 10,000 यूनिट पर। अपने को कॉस्ट कितने यूनिट का चाहिए बच्चों? 2,500 का। लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक जरा निकालिए तो। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना? 64,325। चलिए 64,325। लेकिन बच्चों, इसमें हम लोग को लोडिंग भी तो ऐड करना है, मतलब प्रॉफिट भी तो ऐड करना है। ऐड प्रॉफिट कितना परसेंट? नहीं सॉरी, ₹5 ना, ₹5 पर यूनिट ऐड करना है। तो ₹5 पर यूनिट, तो हमारा 2,500 यूनिट का कितना होगा? कितना हो गया? 12,500 प्रॉफिट हो गया। चलिए ऐड कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, इनवॉइस्ड वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 76,825 इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए बच्चों, तो इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाल लिया। अब बनाना है हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा बच्चों, इसको कंप्लीट करना है। ओके ओके सर। चलो बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।